वेलकम बैक टू लर्निंग। आर्टिकल का कुछ पार्ट बाकी रह गया था। आज मैं इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ पे डिफिनिट का यूज़ नहीं करना है। तो कुछ पॉइंट्स आपको बता दिया गया है और इसमें भी उससे भी कुछ ज़्यादा पॉइंट जो बाकी रह गया था उसको भी बताया जाएगा। तो फर्स्ट एक पॉइंट है कि द इज नॉट used before the name of universities यानी विश्वविद्यालयों के नामों के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। अब जानते हैं विश्वविद्यालय, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हो जाएगा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी या रांची यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी नेम है उनके पहले द का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस अगर इस स्ट्रक्चर पे होगा तब जो है आप ऐसा कंडीशन में यूनिवर्सिटी के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना या द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। अब इस एग्जाम्पल में देखा जाए यूनिवर्सिटी के पहले द का यूज किया गया है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो है यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस। अगर ऐसा कंडीशन होगा तब आप यूनिवर्सिटी के पहले द का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द का यूज उसके अलावा कहाँ पे नहीं किया जाता है, इसको भी देख लीजिए। द इज नॉट यूज्ड बिफोर स्कूल, कॉलेज, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, चर्च, जेल। उसके अलावा भी बहुत सारा हो जाएंगे, मस्क, टेम्पल एक्सेट्रा। तो आप इसके पहले भी द का यूज, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर आप प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल नहीं होगा यूज। लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पस होगा, सेकेंडरी पर्पस, तब आप द का यूज कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है और सेकेंडरी पर्पस क्या होता है? तो प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी अगर आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो ये प्राइमरी पर्पस है। लेकिन अगर आप स्कूल में जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए तो ये जो होगा वो सेकेंडरी पर्पस होगा। उसी प्रकार से अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं पेशेंट के रूप में तो आप प्राइमरी पर्पस से जा रहे हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल में किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं तो हॉस्पिटल जाना आपके लिए क्या होगा, सेकेंडरी पर्पस होगा। तो अगर प्राइमरी पर्पस होगा तो द का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी पर्पस होगा तो द का यूज किया जाएगा। हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडे।
वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडे, या वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल 10 o'clock एवरी डे, एवरी डे। आपके पास दो एग्जाम्पल है और दोनों में क्या शो रहा है, प्राइमरी पर्पस शो रहा है, प्राइमरी पर्पस जो है शो हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम सेकेंडरी पर्पस में यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, टू सी माई फ्रेंड। अब इसमें देखिए आप, वेंट टू द हॉस्पिटल, सॉरी वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, या आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल टू कंप्लेन अबाउट हिज फ्रेंड्स बिहेवियर, हिज फ्रेंड बिहेवियर। इसमें देखिए आप, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द स्कूल। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है और थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल, उसमें आप देखिए क्या बताया जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल गया, किस लिए गया, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया। अब अगर पेशेंट के रूप में जाता तो प्राइमरी पर्पस होता, लेकिन वो मिलने के लिए गया है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पर्पस होगा। अगर सेकेंडरी पर्पस होगा तब हम लोग हॉस्पिटल के पहले द का यूज करेंगे। उसी प्रकार आई वेंट टू द स्कूल टू कंप्लेन अबाउट हिज फ्रेंड्स बिहेवियर, मैं स्कूल गया किस लिए, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कंप्लेन करने के लिए। तब ये जो यूज हो रहा है सेंटेंस वो हो रहा है सेकेंडरी पर्पस। तो अगर सेकेंडरी पर्पस को शो करना होगा तब आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बेड, टेबल, चर्च, जेल, टेम्पल सब के पहले द का यूज करेंगे। जब सेकेंडरी पर्पस होगा तब, अगर प्राइमरी होगा तो बिना आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टू ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स ज्वाइंड बाय एंड इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन, द इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इसका सेंस ये है कि यदि दो एडजेक्टिव्स ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और जो सेकेंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा वो प्लूरल नाउन होगा, तब वैसा कंडीशन में फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आप द का यूज कर सकते हैं। यानी आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से होगा, स्ट्रक्चर द प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल प्लस प्लूरल नाउन। यह है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आपको बताया गया है कि द का यूज कहाँ किया जाता है। इससे पहले जान लीजिए कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। तो अगर हम लिखें 1 2 3 15 17, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 15th, 17th। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसको लोग बोलते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है और दो ऑर्डिनल होगा और एंड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, तब क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डिनल के पहले द का यूज करना है। जैसे द 15th एंड 17th
सेंचुरीज। अब यहाँ पे देखिए ये 17th है वो भी क्या है, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और जो 15th है वो भी क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स है, लेकिन एंड से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है, अगर इस तरह का आता है दो एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ, तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले, फर्स्ट ऑर्डिनल के पहले द का यूज किया जाता है और सेकेंड जो है उसके पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये जो पार्ट था, पॉइंट जो था, या जो मेरा चैप्टर था आर्टिकल का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो है से नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा और वो होगा नरेशन का। और नरेशन का शुरू से लेकर लास्ट तक जिस तरह से हम लोग आर्टिकल को पढ़े हैं, कहाँ पे ए का यूज करना है, कहाँ पे एन का यूज करना है, आर्टिकल क्या होते हैं, उसका पोजीशन क्या होगा आर्टिकल का, उसके अलावा कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है, हम लोग एक एक पॉइंट को देख लिए हैं इसमें। उसी प्रकार से हम लोग नरेशन के पार्ट में भी देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए और